लोकराज संगठन राष्ट्रव्यापी संगठन है और ये पिछले करीब 15 वर्षों से लगातार लोगों के अधिकारों की हिफाजत में और लोगों को कैसे सत्ता में लाया जाए उनके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या किसी विशेष पार्टी के साथ मिला हुआ है संगठन? नहीं, ये किसी पार्टी विशेष का संगठन नहीं है। इसमें वो सभी लोग हैं जो जो चाहते हैं कि समाज में मूलभूत परिवर्तन हो, कैसे राजनीतिक प्रक्रिया जो हिंदुस्तान में मौजूद है उसमें बदलाव आए, किस तरह से जो राजनीतिक व्यवस्था जो कायम है उसमें बदलाव आए, वो सभी चाहने वाले लोगों का लोकराज संगठन है। आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं किस प्रकार के लोग हैं? जैसे मैं ये कहूँगा कि इसमें मजदूर, किसानों, औरत, नौजवान भी है, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, जज हैं और तमाम जो काम करने वाले लोगों के बीच में काम करने वाले शांति पसंद वकील, एडवोकेट। मैं इस तरह से तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि मतलब कितने सारे, पर जो मैंने अभी बताया वो तो जरूर है। इस चुनाव में खड़े होकर आप ये मूलभूत परिवर्तन लाने में उम्मीद कैसे करते हैं? देखिए, जो हमारे जो राजनीतिक और जो राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था की यही समस्या है कि इसमें जो लोगों का जो जीवन और मरण का जो फैसला है वो लोग खुद नहीं लेते, और जब लेते हैं तो हमारे देश के जो सबसे ज़्यादा जो पैसे वाले सरमाएदार हैं, पूंजीपति हैं, वो लोग लेते हैं। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि किस तरह से जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वे पूरा का पूरा अपना ब्यौरा लिख कर दें। अगर वो जनप्रतिनिधि जो हमारा अगर जनप्रतिनिधि अगर लोगों की समिति के अनुसार अगर वो काम नहीं कर सकता है तो उसको अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसको चाहिए कि वो तुरंत की तुरंत इस्तीफा दे, और या अगर लोग डिमांड करेंगे कि उनको अपने पद पर नहीं रहना चाहिए तो उनको वापस बुला जाने का अधिकार भी लोगों के पास हो। तभी जो लोग हैं अपना फैसला ले सकते हैं किसी भी चीज के लिए। ये जो उम्मीदवार होते हैं वो तो तरह तरह के वादे करते हैं, तो आप पे लोग कैसे यकीन करेंगे? देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि जहां हम खड़े हैं, जो तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र से खड़े हैं, उसके लिए हम एक बहुत बड़ा एक लोगों का सम्मेलन बुलाने जा रहे हैं, जिसमें उस पूरे मतलब जो समिति है, हम उसको दूसरे नाम से कहते हैं, जो समिति है उस समिति के समक्ष जो भी खड़े होने वाले हैं, यानी अगर मैं खड़ा होने वाला हूं तो इसका मतलब मैं एक शपथ पत्र लिखकर दूंगा। मैं उसमें ये शपथ लूंगा कि यदि मैं अपने क्षेत्र यानी अपने वार्ड या अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर लोगों के हितों के अनुसार अगर मुझे काम नहीं कर सका, ठीक है, लोगों के फैसले के अनुसार अगर मैं काम नहीं कर सका, तो लोगों का हक है, उनको अधिकार है कि वो मुझे जब भी चाहे अपने पद से वापस बुला सकते हैं। ये हम लिख कर दे रहे हैं, जबकि ऐसा कोई भी पार्टी लिखित रूप में नहीं देती है, क्योंकि उनको मतलब है उस सत्ता से, जबकि हमको मतलब है हमारे लोगों से, हमारे देश के, हमारे हिंदुस्तानी लोगों से। अच्छा, ऐसा मान लीजिए हो जाए कि आप सीट ना जीतें, तो क्या तब भी आप लोगों के लिए काम करना जारी रखेंगे? नहीं, देखिए, हम पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं और मेरे जीवन का कम से कम 10 साल हो गया है काम करते हुए। हम इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो शायद हम कब के घर बैठ चुके होते। हमारा काम निरंतर जारी है, हम लोगों की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, ना कि किसी पद या जनप्रतिनिधि बनने के लिए काम कर रहे हैं। लोग हमें खुल्लम खुल्ला समितियां और लोग कह रहे हैं हमारे वार्ड के कि आपको खड़ा होना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए, तो इसलिए हम खड़े हैं और हम हार और जीत से बहुत आगे और परे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।